खानपुर में बीपीएल व विधवा महिला का बरसात में ढहा मकान, प्रशासन ने नहीं ली कोई सूद। खानपुर में पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश बीपीएल व विधवा महिला के लिए आफत बनकर आई। बरसात की वजह से बीपीएल रामबाई का मकान ढह गया। गनीमत रहे कि उस समय घर का कोई भी सदस्य मकान में नहीं था। रामबाई की पीड़ा बताते हुए कहा कि पति हरि सिंह का 15 साल पहले निधन हो चुका है। भैंस रखकर दूध बेचकर घर खर्च व 2 बेटियों का एक बेटे की पढ़ाई करवा रही थी। इस मकान में पशुओं के लिए चारा रखा हुआ था व घर का कुछ सामान रखा हुआ था। बरसात में वह भी ढह गया, जिससे कुछ पशुओं का चारा भी था और खेतों में घास होने की वजह से सीधे लाकर डाल रहे थे। इस वजह से चारा कम नहीं रखा था, लेकिन अब खेतों में खड़ी फसल की कटाई करके अनाज और पशुओं का चारा इसी मकान में रखना था। मकान ढहने की वजह से अब पशुओं का चारा कहाँ रखा जाए। वही मकान ढहने के बाद अभी तक कोई प्रशासन का नामोंदा नहीं पहुंचा। 1 वर्ष से फरार चल रहे हत्या के प्रयास व अपहरण के आरोपी को किया गिरफ्तार। खेतड़ी थाने में दर्ज हत्या के प्रयास व अपहरण के मामले में 1 वर्ष से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी विनोद साकला ने बताया कि जयपुर रेंज व जिला पुलिस अधीक्षक मर्दुल खसावा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर वृत्ताधिकारी राजेश कुमार कसाना के निर्देशन व थानाधिकारी विनोद साकला के नेतृत्व में 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित हत्या के प्रयास व अपहरण के मामले में आरोपी दौलाराम उर्फ धोलिया गुजर को हरियाणा से गिरफ्तार किया। इस मामले में थानाधिकारी विनोद साकला के नेतृत्व में गठित टीम सहायक उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल मयंक कुमार, महावीर सिंह की टीम को कांस्टेबल भरत कुमार को मुख्य विकास से सूचना दी। ये जो मुलजिम था काफ़ी दिन से फरार था, दौलाराम सन ऑफ अड़ीसाल रूपसराय का जाति गुजर। इसको हमने कल गिरफ्तार किया है और इसका भी हम पीसी रिमांड ले रखा है। और भी अन्य जो मुलजिम हैं उनके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं, घटना कैसे। खेतड़ी नगर के केसीसी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 125 मरीजों ने करवाई जांच। खेतड़ी नगर के केसीसी प्रोजेक्ट के सौजन्य से CSR योजना के तहत शनिवार को केसीसी अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी कार्यपालक निदेशक श्री कुमार थे। अध्यक्षता केसीसी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार ने की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में डॉक्टर रेखा चौहान, विकास खुराना, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर किशनलाल, डॉक्टर दीपिका खुराना, डॉक्टर राकेश कुमार मौजूद थे। मुख्य अतिथि ने विधिवत रूप से रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान शिविर आयोजक मुन्नालाल जेतिया ने शिविर की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अगले 1 वर्ष 15 अगस्त 2023 तक मनाया जा रहा है। इसमें हमारी कंपनी की CSR के तहत आज खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के हॉस्पिटल में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के सभी जन मानस का भी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हैं, उसके लिए 7-8 डॉक्टर्स का हमारा टीम यहाँ रहेगा। खेतड़ी की अनाज मंडी में शुरू होने वाली रामलीला के लिए कलाकारों की रिहर्सल शुरू। अनाज मंडी में पिछले 35 वर्षों से आदर्श रामलीला मंडल के द्वारा लगातार रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसको लेकर पिछले 10 दिनों से कलाकार अपनी रिहर्सल कर रहे हैं। बीती रात डायरेक्टर ललित शर्मा के द्वारा कलाकारों को रामलीला के मंचन को लेकर विशेष तैयारियां करवाई गई। इसमें धनुष यज्ञ की लीला का पूरा ताना बाना बुना गया, जिसमें रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता स्वयंवर में परशुराम का आगमन, टूटा हुआ धनुष देकर परशुराम क्रोधित होते हैं और राजा जनक को फटकार लगाते हैं। रिहर्सल के दौरान डायरेक्टर ललित शर्मा ने बताया कि आज के इस युग में भारत की लोक कला अपना मूल स्वरूप खोती जा रही है। यदि अभिभावक अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करे तो यह बहुत अच्छा होगा। इस दौरान मीनाराम सोनी, मोनू गुप्ता, रमाकांत वर्मा, अंकित साहा, मुराज, गोलू साहा सहित अनेक लोग कलाकार मौजूद रहे। ये रामलीला 30-32 साल से हो रही है और ये श्री 1008 श्री रसिक मोहन दास जी गुरु महाराज के सानिध्य में चलती है। उनके द्वारा ये प्रारंभ की गई थी, तभी से चल रही है। कोरोना काल में 2-3 साल बंद हो गई थी और खेतड़ी की अनाज मंडी में शुरू होने वाली रामलीला के
खेतड़ी की स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एनएसएस का स्थापना दिवस मनाया। खेतड़ी की राजकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में एनएसएस की 4 इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोकुल चंद सैनी रहे। अध्यक्षता प्राचार्य महिपाल कुमावत ने की। विशिष्ट अतिथियों के रूप में गोपाल कृष्ण शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि गोकुल चंद सैनी ने बच्चों को संबोधित किया। प्राचार्य महिपाल कुमावत ने आगरतला द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रेगुलर रूप से क्लास लेने, तीनों कक्षाओं की बीए फर्स्ट, बीए सेकंड और बीए थर्ड, तीनों कक्षाओं की रेगुलर क्लास होनी। विद्या संबल में हम कार्यक्रम प्रभारी उमाशंकर व ममता यादव ने एनएसएस के बारे में विस्तार से बताया। संचालन विनोद कुमार ने किया। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ व बच्चे मौजूद रहे। साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के में भी जानकारी साझा की गई। खेतड़ी नगर में रामलीला सोमवार से शुरू, तैयारी अंतिम चरण में। खेतड़ी नगर के केसीसी की आवासीय कॉलोनी के बीच स्थित रामलीला मैदान पर सनातन धर्म मंदिर समिति द्वारा सोमवार से रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। इसमें मैदान की साफ सफाई पर कर मंच को ठीक किया जा रहा है। केसीसी के राकेश कुमार ने बताया कि रामलीला मैदान की सफाई का कार्य किया जा रहा है, जो 2 दिन में पूरा किया जाएगा। मैदान के अंदर छोटी बड़ी कटीली, बबूल और अन्य कचरा वगैरह साफ पड़ा हुआ है, जिसको साफ किया जा रहा है। वही सदस्य रामलीला कमेटी के बताया कि नरेश मीणा ने बताया कलाकारों का रिहर्सल लगातार जारी है। रामलीला मैदान में स्थित टीन शेड को ठीक कराया जा रहा है। मैदान की साफ सफाई का भी कार्य अंतिम चरण में है। रामलीला 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगी। है कि 26 तारीख से अपनी रामलीला का उत्सव शुरू होने जा रहा है। उसे उपलक्ष्य में देवा ग्राउंड की सफाई की जा रही है। स्टेज की सफाई लगभग पूर्ण हो चुकी है, अंतिम छोर पर है। अब जितने भी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसकी सफाई लगेगी। खेतड़ी नगर में रामलीला आसमान में कोहरा व बरसात का दौर जारी। बरसात का चौथे दिन भी आसपास के इलाकों में दौर जारी रहा। शनिवार सुबह आसमान में घना कोहरा छाया हुआ। सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम थी। गाड़ियां भी लाइट जलाकर चल रही थी। कस्बे की पहाड़ी भी कोहरे की ओट में छुप गई। जो दिन निकला उसके बाद रिमझिम बरसात का दौर शुरू हो गया। लगातार 3 दिन से कभी तेज़ कभी मध्यम व रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। किसान बाजरे की लावणी कर खेतों में फसल पड़ी रहने की चिंताग्रस्त है। अगर इसी तरह बरसात होती रही तो कड़ी भी खराब हो जाएगी, तब बाजरे की फसल को भी नुकसान होगा। 3-4 दिन से बारिश होने के कारण आसमान में कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पे नालियों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को जाने आने में समस्या हो रही है। गाड़ी डूबने लगी हैं। खेतों में फसलों में नुकसान हो रहा है। कड़बी नीचे पड़ने से वह गलने लगी हैं। आसमान में कोहरा छाया हुआ है। लगातार हो रही बरसात ने कस्बे की व्यवस्था की पोल भी खोल दी। चारों तरफ पानी है। नालियां कचरे से अटी हुई है। आसमान में कोहरा व बरसात का दौर जारी। बरसात का चौथे दिन भी आसपास